कमरा नंबर 27, वो भीगी हुई दस्तक। सुनो, ये किस्सा कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। मध्य प्रदेश के उस पुराने शहर में आज भी लोग उस सरकारी कॉलेज का नाम लेते ही रास्ता बदल लेते हैं। शहर के आखिरी छोर पर घने बरगद और नीम के पेड़ों के बीच घिरा वो हॉस्टल, जिसे लोग सिर्फ कमरा नंबर 27 वाला हॉस्टल कहते हैं। बात 2019 की है। रवि नाम का एक लड़का शहर की चकाचौंध से दूर वहां पढ़ने आया था। उसे क्या पता था कि जिस कमरे की चाबी उसके हाथ में है वो सिर्फ एक कमरा नहीं, एक पुरानी दहशत का दरवाजा है। वार्डन ने जब उसे चाबी दी तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने रवि के कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाते हुए कहा, तारांकन बेटे, रात को गलियारे में चाहे जो सुनाई दे, कुंडी मत खोलना। रवि नया खून था, हंसकर बोला, अरे चाचा, भूत वूत कहानियों में अच्छे लगते हैं। पहली रात सन्नाटे में गुजर गई, लेकिन दूसरी रात जब घड़ी की सुइयां ठीक 2 पर आकर टिकी तब सन्नाटा टूटा। ठक ठक ठक। गलियारे के दूसरे छोर से किसी के चलने की आवाज आई। आवाज भारी थी, जैसे कोई गीले जूतों के साथ फर्श पर घिसट रहा हो। रवि की नींद खुली। आवाज उसके दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। ठक ठक ठक। 3 बार दस्तक। रवि ने उठकर दरवाजा खोला, पर बाहर सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे फर्श पर गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे से लेकर सीढ़ियों तक पानी से सने पैरों के निशान बने थे, जैसे कोई अभी अभी पानी की टंकी से निकलकर आया हो। अगली रात उसके रूममेट अमित ने उसे चेतावनी दी थी कि यहाँ नाम पुकारने पर जवाब मत देना, पर मौत जब बुलाती है तो कान अपने आप खड़े हो जाते हैं। रात के 3 बजे खिड़की के पल्ले अपने आप टकराने लगे। बाहर कोई नहीं था, पर हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। रवि, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रवि ने सोचा अमित मजाक कर रहा है, पर जब उसने बगल वाले बेड पर देखा तो अमित तो चादर ओढ़कर पत्थर की तरह पड़ा था। तभी रवि की नजर दरवाजे के नीचे की झिरी गैप पर पड़ी। सफेद, लंबे और भीगे हुए बाल दरवाजे के नीचे से सांप की तरह अंदर सरक रहे थे, जैसे कोई बाहर अपनी गर्दन टेढ़ी करके नीचे से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। तभी धड़ाम, दरवाजे पर ऐसा प्रहार हुआ जैसे कोई उसे तोड़ देना चाहता हो। रवि ने कांपते हाथों से जैसे ही कुंडी खोली, उसकी चीख गले में ही फंस गई। सामने एक लड़का खड़ा था। उसका पूरा बदन पानी से तरबतर था। हड्डियां ऐसी मुड़ी हुई जैसे किसी ने उन्हें मरोड़ दिया हो, और उसकी आंखों की जगह सिर्फ सफेद कंचे थे। उसने अपनी टेढ़ी गर्दन और झुकाते हुए बस इतना कहा, ये मेरा कमरा है, तुम मेरे बिस्तर पर क्यों सो रहे हो? देखते ही देखते वो साया दीवार के अंदर ऐसे समा गया जैसे पानी रेत में सोख लिया जाता है। अगले दिन रवि ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई, पर वार्डन की वो बात आज भी वहां के हर छात्र को डराती है। 10 साल पहले एक लड़का पानी की टंकी में गिर गया था। तब से वो हर साल अपना कमरा ढूंढने आता है। और याद रखना, अगर उसने दोबारा दस्तक दी और तुमने दरवाजा खोल दिया तो अगली सुबह कमरा तो खुला मिलेगा, पर तुम वहां नहीं होगे। रवि के भागने से पहले उस रात जो हुआ वो और भी भयानक था। कहानी को वहां से जोड़ते हैं जहां रवि ने उस सफेद आंखों वाले लड़के को देखा था। कमरा नंबर 27, वो रात जो कभी खत्म नहीं हुई। रवि की चीख उसके गले में ही फंस गई थी। सामने खड़ा वो भीगा हुआ लड़का सिर्फ खड़ा नहीं था, उसके शरीर से टपकते पानी से फर्श पर एक गहरा काला घेरा बनता जा रहा था। अमित, जो अब तक गहरी नींद में लग रहा था, अचानक झटके से उठा, पर उसकी आंखें बंद थीं। वो नींद में चल रहा था। अमित धीरे धीरे उस भीगे हुए साए की तरफ बढ़ने लगा। रवि ने उसे रोकने की कोशिश की, चिल्लाया, तारांकन, अमित रुक जा, बाहर मत जा। पर अमित के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो जैसे किसी सम्मोहन हिप्नोसिस में था। उस भीगे हुए लड़के ने अपनी टेढ़ी गर्दन और झुकाई और एक ठंडी सड़ी हुई मुस्कान के साथ अमित का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उनके हाथ मिले, कमरे की सारी लाइटें एक साथ धमाके के साथ फूट गईं। पूरा हॉस्टल कालिक जैसे अंधेरे में डूब गया। रवि ने अपने फोन की टॉर्च जलाई, पर रोशनी जैसे उस अंधेरे को काट ही नहीं पा रही थी। उसने देखा कि अमित और वो साया अब गलियारे की तरफ जा रहे थे। वो पुरानी पानी की टंकी। रवि डर के मारे सुन्न था, पर अपने दोस्त को बचाने के लिए वो पीछे भागा। गलियारे में वही आवाज गूंज रही थी, ठक ठक ठक। निशान अब सिर्फ पैरों के नहीं थे, दीवारों पर भी गीले हाथों के पंजे छपे हुए थे। पीछा करते करते रवि हॉस्टल की छत पर पहुंच गया। वहां एक पुरानी लोहे की सीढ़ियों वाली सीमेंट की पानी की टंकी थी, जो सालों से बंद पड़ी थी। टंकी के ढक्कन से काला गाढ़ा पानी बाहर उबल रहा था। अमित उस टंकी की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। ऊपर वही भीगा हुआ लड़का खड़ा था, जिसका आधा शरीर टंकी के अंदर था और आधा बाहर।
उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और रवि की तरफ इशारा करते हुए फुसफुसाया, तीसरा, हमें तीसरा चाहिए। रवि को समझ आया कि वार्डन ने जो कहा था वो अधूरा सच था। उस टंकी में 10 साल पहले सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 छात्र डूबे थे और अब वो अपनी तिकड़ी पूरी करने के लिए अमित को ले जा रहे थे। एक खौफनाक अंत। रवि ने हिम्मत जुटाकर अमित का पैर पकड़ा और उसे नीचे खींचने की कोशिश की। तभी छत पर लगे पुराने लोहे के पाइपों से चीखने जैसी आवाजें आने लगी। अचानक टंकी का ढक्कन अपने आप खुल गया और अंदर से अनगिनत काले हाथ बाहर निकले। वो हाथ अमित को अंदर खींचने लगे। रवि चिल्ला रहा था, दुआएं पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर उस भीगे लड़के की शर्ट की जेब पर पड़ी। वहां एक पुराना जंग लगा हुआ आईडी कार्ड लटका था। उस पर नाम लिखा था, आर्यन बैच 2009। जैसे ही रवि ने उस नाम को जोर से पुकारा, तारांकन आर्यन। रुक जाओ। पूरा माहौल एक पल के लिए थम गया। वो भीगा हुआ लड़का रुका, उसकी सफेद आंखों में एक पल के लिए इंसानी दर्द झलका और फिर एक भयानक दहाड़ के साथ वो वापस टंकी के काले पानी में समा गया। अमित बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। अगली सुबह का सन्नाटा। सुबह जब रवि और अमित ने अपना सामान समेटा तो वार्डन ने उन्हें गेट तक छोड़ते हुए एक पुरानी डायरी दिखाई। उस डायरी में 2009 के उन छात्रों की तस्वीर थी। रवि के होश उड़ गए। वो लड़का जो रात को दरवाजे पर था वही तस्वीर में था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उस तस्वीर में आर्यन के बगल में जो दूसरा लड़का खड़ा था उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी ही थी जैसा रवि आज दिखता है। वार्डन ने जाते जाते धीमी आवाज में कहा, तारांकन तुम बच गए रवि, क्योंकि तुमने उसे उसके नाम से पहचान लिया। पर वो वापस आएगा क्योंकि उसे अपनी खाली जगह भरने के लिए तुम्हारी ही जरूरत है। रवि ने हॉस्टल तो छोड़ दिया, पर आज भी जब वो रात को सोता है तो उसे अपने बिस्तर के नीचे से पानी टपकने की आवाज आती है और कभी कभी आधी रात को उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। वो मैसेज रवि के फोन की स्क्रीन पर चमक रहा था। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसने सोचा शायद अमित उसे डराने के लिए मजाक कर रहा है, पर जब उसने बगल वाले बेड पर देखा तो अमित तो गहरी नींद में था। रवि ने कांपते हाथों से रिप्लाई टाइप किया, कौन हो तुम? ये मजाक बंद करो। सिर्फ 2 सेकंड में जवाब आया, मजाक? 10 साल पहले जब तुमने मुझे उस टंकी में धक्का दिया था तब क्या वो मजाक था? रवि के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 10 साल पहले? मैं तो तब बच्चा था। मैंने किसे धक्का दिया? अचानक उसके कमरे की दीवारें गीली होने लगी, पेंट फूलकर फटने लगा और उन दरारों से वही काला गंदा पानी रिसने लगा। पूरे कमरे में सड़ी हुई काई, मौस की बदबू फैल गई। यादों का धुंधलका। तभी रवि के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे धुंधला सा याद आने लगा। बचपन में वो अक्सर इस शहर में अपने दादाजी के पास आता था। उसका एक जुड़वा भाई था, राघव। 10 साल पहले एक हादसे में राघव की मौत हो गई थी, जिसके बाद रवि के माता पिता उसे शहर छोड़कर दूर ले गए थे। सदमे की वजह से रवि ने वो यादें अपने दिमाग के किसी कोने में दफन कर दी थीं। तभी फोन की स्क्रीन फिर जली। इस बार एक पुरानी धुंधली फोटो आई। फोटो में 2 छोटे बच्चे उस हॉस्टल की छत पर खेल रहे थे। एक बच्चा दूसरे को टंकी की तरफ खींच रहा था। मैसेज आया, तुम मुझे भूल गए रवि, पर मैं तुम्हें कैसे भूलता? हम तो एक ही जान थे ना। वो आखिरी रात। अचानक कमरे की बत्तियां फिर से झपझपाने लगीं। फर्श पर पानी का स्तर बढ़ने लगा। रवि चिल्लाया, तारांकन राघव, मुझे माफ कर दो। वो एक हादसा था। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला। बाहर गलियारे में कोई खड़ा था। वो ही भीगा हुआ लड़का, वही सफेद आंखें। पर इस बार उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी थी जैसी रवि की थी। वो रवि का ही डरावना अक्स रिफ्लेक्शन लग रहा था। वो परछाई धीरे धीरे अंदर आई। उसके हर कदम के साथ फर्श पर कीचड़ और पानी फैलता जा रहा था। उसने अपना ठंडा बर्फ जैसा हाथ रवि के गले पर रखा। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी तड़प थी। मम्मी पापा तुम्हें ले गए, मुझे उस काली टंकी में अकेला छोड़ दिया। वहां बहुत अंधेरा है रवि, बहुत ठंड है। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? अमित अचानक नींद से जागा, पर उसे रवि नजर नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ हवा में तैरता हुआ एक मोबाइल फोन और फर्श पर फैला हुआ ढेर सारा पानी दिख रहा था। अमित चिल्लाया, तारांकन रवि, कहां हो तुम? खाली कमरा। अगली सुबह जब वार्डन और पुलिस ने कमरा नंबर 27 का दरवाजा तोड़ा तो वहां कोई नहीं था। अमित बदहवास सा कोने में बैठा था और सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, तारांकन वो ले गया, वो उसे पानी में ले गया। कमरा बिल्कुल सूखा था, कहीं पानी का एक कतरा भी नहीं था। सिर्फ रवि के बिस्तर पर उसका फोन पड़ा था। जब पुलिस ने फोन चेक किया तो उसमें आखिरी मैसेज कल रात 3:05 बजे का था।
वो मैसेज रवि की तरफ से भेजा गया था। हाँ भाई, अब मुझे भी ठंड नहीं लग रही, हम साथ हैं। कहते हैं आज भी उस कॉलेज की पानी की टंकी से रात को 2 लड़कों के हंसने की आवाज आती है। अमित ने कांपते हाथों से जब उस पुरानी टंकी के जंग लगे ढक्कन को सरकाया तो उसकी रूह कांप गई। अंदर पानी बिल्कुल शांत और काला था, लेकिन सतह पर 2 चीजें तैर रही थीं। रवि का वही कॉलेज आईडी कार्ड और एक पुरानी सड़ी हुई फुटबॉल जिससे 10 साल पहले 2 भाई खेला करते थे। शहर की पुलिस ने पूरी टंकी खाली करवा दी, छानबीन हुई, गोताखोर नीचे तक गए, पर न वहां रवि मिला, न ही 10 साल पुराना कोई अवशेष। कमरा नंबर 27 को हमेशा के लिए ईंटों से चुनवाकर बंद कर दिया गया। आज भी उस कॉलेज के नए छात्र जब उस दीवार के पास से गुजरते हैं तो उन्हें दीवार के दूसरी तरफ से 2 बच्चों के खेलने और पानी में छपाक छपाक करने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि रवि गायब नहीं हुआ, वो बस अपनी उस अधूरी याद का हिस्सा बन गया जिसे वो सालों पहले पीछे छोड़ आया था। कहानी का अंतः ग्रेटर दैन कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं कि वक्त उन्हें मिटा नहीं पाता।